गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी कर ली हैं। हमें पता लग गया कि लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल टर्म है ये, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन बनेगी इसकी। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन की जो साइंस है, कैसे हम लिविंग बींग्स को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उसी साइंस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और जो पर्सन्स ये काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी एक टेक्निकल टर्म है, इस जो क्या बताती है कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रोसीजर पढ़ते हैं जिससे हम जो लिविंग बींग्स हैं वो क्या कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ से मिलके बनी है, तो याद रखना, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड लास्ट है नोमेनक्लेचर। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, कैरेक्टराइजेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे भी कोई नया ऑर्गेनिज्म हम डिस्कवर करते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद उसकी पहचान होती है, हमें पता चलता है कि क्या है, रेप्टाइल है, मैमल है, एम्फीबियंस है, क्या चीज़ें पता लग जाता है। उसके बाद उसको राइट प्लेस, यानी जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर उसको रखते हैं। ये कहाँ रखना है, उसकी एक जगह बनाते हैं हम, और फिर हम उसका क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं। बच्चों, क्या देते हैं, साइंटिफिक नेम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही से हम स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर से। तो नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। नोमेनक्लेचर एक प्रकार की साइंस ही है जिसमें हम वे सब तरीके पढ़ते हैं, वे सब प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो कि साइंटिफिक नेम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। तो आज नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर क्या होता है, टू प्रोवाइड बायोलॉजिकल नेम। धरती के ऊपर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं बच्चों। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज धरती के ऊपर प्रेजेंट है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक स्पीसीज का मतलब एक ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम सभी धरती पे ह्यूमन बींग्स है तो हमारी एक स्पीसीज है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स धरती प्रेजेंट हैं, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, सब अपने आप में क्या है, स्पीसीज। यानी ऑर्गेनिजम्स का मतलब स्पीसीज ही होता है। जैसे जेब्रा है, जेब्रा एक ऑर्गेनिज्म है, तो जेब्रा जितने भी हैं उनकी क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। अंडरस्टैंड? यस। अब यहाँ पर क्या है, जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके अपने अपने एरिया में कुछ नेम होते हैं, जो वहाँ के लोग उनको, जिस नाम से वहाँ के लोग उनको बुलाते हैं। ऐसे नेम क्या कहलाते हैं, लोकल नेम। क्या कहलाते हैं, लोकल नेम। लोकल नेम हर कंट्री में अलग होंगे। लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम इनको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, हर अलग अलग जगह पर, अर्थ काफ़ी बड़ी है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अलग अलग कंट्री में जो भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं वहाँ पर उनके कुछ लोकल नेम हैं। जैसे इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हम उसको आम बोलते हैं, किसी और कंट्री में कुछ और बोलते होंगे। तो लोकल नेम जो होते हैं कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, बट कि विद इन कंट्री, विद इन सेम कंट्री, तो वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम पाए जाते हैं। जैसे हम आलू बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोटैटो। आलू को हमारे देश में हम यहाँ पर आलू बोलते हैं, अगर महाराष्ट्र में जाओगे आप तो आलू को बटाटा बोलते हैं, किसी और स्टेट में जाओगे तो कुछ और बोलते हैं। तो एक ही स्टेट में एक स्पीसीज के अलग अलग आपको नाम मिलेंगे। तो ये नेम सब क्या कहलाते हैं, लोकल नेम। ठीक है, और लोकल नेम हमें क्यों याद होते हैं, क्योंकि हम बचपन से इनको सीख जाते हैं। जैसे हमारे आसपास काफ़ी प्लांट है, पीपल, बर्ड, नीम, किकर, ये सब लोकल नेम जो हमने रखे हैं, और ये हमारे पहले वाले लोगों ने रखे हैं, और हमें याद हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ हम साथ चलते रहे हैं, इनके साथ जीते रहे हैं, तो हमें जल्दी से आराम से याद हो जाते हैं।
ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि नेम जो है, नेम का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो भी स्पीसीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है, उनका कुछ ऐसा नेम होना चाहिए जो सिर्फ उन्हीं का हो। तो नेम का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसलिए उस प्रोसेस को, मतलब कुछ एक नेम ऐसा होना चाहिए जिसको हम साइंटिफिक नेम कहें और जो जिस ऑर्गेनिज्म का है उसी का हो और किसी का ना हो। तो जो नेमिंग है, हम कैसे नेम रखें, साइंटिफिक नेम बनाने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं उसको हम। ठीक है। जैसे लोकल नेम, ठीक है बच्चों, लोकल नेम में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी प्रॉब्लम है। लोकल नेम से कई बार गलत सेंस निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जेली फिश, ठीक है, सिल्वर फिश, अब ये सब लोकल नेम है। अब ये जेली फिश और सिल्वर फिश ये बिल्कुल भी फिश नहीं है, इनका फिश से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके लोकल नेम है। ये अलग अलग फाइलम में आती हैं। जेली फिश सिलेंट्रेटा फाइलम में आती है, सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं ये ऑर्गेनिम्स। ये बिल्कुल भी फिश नहीं है, लेकिन इनके नाम कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ऐसा लगता है कि ये फिश है। ओके। तो लोकल नेम जो होते हैं वेरी करते हैं अलग अलग। लोकल नेम में काफ़ी दिक्कत है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसे नेम बनाए जाएं ऑर्गेनिज्म के जो साइंटिफिक हो और जो सारे वर्ल्ड में वही लागू होते हो। जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियन है, तो ये होमोसेपियन ही रहेगा ह्यूमन का नेम सारे वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना का ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे कहीं का, क्योंकि हमारी स्पीशीज तो एक ही है। तो साइंटिफिक नेम भी क्या होगा, हमारा एक ही होगा, होमोसेपियन। तो साइंटिफिक नेम्स वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं। साइंटिफिक नेम वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं, तो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हम जो बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे। साइंटिफिक नेम जो बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या प्रिंसिपल वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, पहला रूल तो क्या है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जितने भी साइंटिफिक नेम है वो किस भाषा में होने चाहिए, लेटिन भाषा में, लेटिनाइज एंड इटालिक्स एंड रिटन इटालिक्स। ठीक है। जो भी साइंटिफिक नेम है सारे के सारे लेटिन भाषा के होने चाहिए। लेटिन लैंग्वेज हो डेड हो चुकी, ये डेड लैंग्वेज है, लेटिन ग्रीक ये सेम है, ये डेड हो चुकी है, इनका आप कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं होता, इनका हम साइंस में यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज हमने क्यों सिलेक्ट नहीं की, क्योंकि और लैंग्वेज जो है जो रनिंग में है जो ऑलरेडी, उनमें टाइम टाइम पे क्या होता रहता है, चेंज। ये जो भाषाएं हैं ये कहीं पर भी नहीं बोली जाती, लेकिन इनका प्रयोग हम साइंस में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये डेड हो चुकी हैं। तो जो भी साइंटिफिक नेम है वो लेटिन भाषा, लेटिन वर्ड से होना चाहिए। उसको जब हम लिखेंगे, और जो किताबों में लिखे होते हैं तो कैसे लिखे होते हैं, इटालिक्स, यानी कि थोड़े तिरछे लिखे होते हैं, जो क्या बताते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है, लेटिन है। दूसरा, जो साइंटिफिक नेम है, जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। क्या होंगे, 2 पार्ट्स। साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स का बना होगा। 2 पार्ट्स होते हैं साइंटिफिक नेम के। एक पार्ट्स क्या दिखाता है, उसकी जीनस, और दूसरा पार्ट उसकी क्या दिखाता है, स्पीसीज। क्या दिखाता है, स्पीसीज। समझे आप। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसकी जीनस है और सेकंड पार्ट इसकी क्या है, स्पीसीज है। तो साइंटिफिक जो नेम है, सबसे पहले साइंटिफिक नेम का जो सिस्टम है जिसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये किसने दिया था बच्चों, कार्लोस लिनस ने। तो कार्लोस लिनस ने सबसे पहले साइंटिफिक नेम देने का तरीका बताया था, और वो किस नाम से जानते हैं उसको हम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने बताया था कि जो भी साइंटिफिक नेम है वो 2 पार्ट्स का बना हुआ, एक उसकी जीनस और एक उसकी स्पीसीज। तो साइंटिफिक नेम में 2 चीज आ जाती हैं, जीनस एंड स्पीसीज, याद रखना। जैसे मैंगीफेरा, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगो जितने भी धरती पे हैं उनका सबका नाम यही रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका। ये इसकी स्पीसीज है और मैंगीफेरा क्या है, इसकी जीनस है, याद रखना। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है, जो जीनस होती है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे एम कैपिटल है, और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, ये याद रखना। ठीक है, तीसरा। और चौथा, फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर आप प्रिंट करते हो कंप्यूटर से या टाइप, तब तो नेम क्या होना चाहिए, इटालिक्स में लिखना है आपने।
जैसे हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो इटैलिक्स कर देंगे तो इटैलिक्स हो जाएगा। अगर आप हैंड रिटन, अगर आप हाथ से लिखते हो कॉपी पे, नोटबुक पे अगर आप नाम लिखते हो हाथ से साइंटिफिक नेम, तो दोनों पार्ट अलग अलग आपने क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। अगर आप हाथ से लिखते हो तो दोनों पार्ट जीनस और स्पीशीज दोनों को आपने अलग अलग अंडरलाइन करना है। तो ये तरीके आपने फॉलो करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे वही नाम मैं दोबारा लिख देता हूं, जैसे ये मैंगो का मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है, मैंगो तो कॉमन नेम है, अब मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है। इसमें गलती क्या की मैंने, इसमें दो गलतियां हैं, क्योंकि जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर क्या करना है, मैंने स्मॉल करना है, बड़ा नहीं करना, ये कैपिटल कर दिया। एक तो ये स्मॉल करना है, दो गलती, ठीक है। उसके बावजूद भी इसमें कमी है। कमी क्या है कि दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग क्या करना, अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन करना, एक लाइन से अंडरलाइन नहीं करना, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना, या ध्यान रखना इस चीज का आपने, ठीक है, क्लियर। तो ये अब ये सही हुआ है बच्चों। तो कई बार पेपर में ना ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछ लेते हैं कि कोई साइंटिफिक नेम दे दिया तो पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा करेक्ट सही नेम है। तो 4 नेम दे देंगे आपने, तो आपको रूल रेगुलेशन अगर अच्छी तरह याद है तो आपको ये आराम से आ जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम करने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जो कि सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए हैं और जो सारे वर्ल्ड में लागू होते हैं। तो कुछ अलग अलग तरीके हैं कि कैसे साइंटिफिक नेम रखा जाए। तो साइंटिफिक नेम रखने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो सारे नेम लैटिन भाषा में होने चाहिए, और कैसे रखे जाएं इसके लिए कुछ कोड्स बनाए साइंटिस्ट ने, जैसे ICBN ये लिखा हुआ आपकी बुक में, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट्स के लिए, जो भी प्लांट्स हैं उनके अगर हमने साइंटिफिक नेम रखने हैं तो हमने ये कोड पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कुछ तरीके हैं कि कैसे नाम रखा जाए। तो नाम रखने से पहले क्या होता है कि पहले जो भी ऑर्गेनिज्म उसके सारे कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं, फिर कैरेक्टर के आधार पर उसका हम नाम बनाते हैं। तो ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। ये तरीके सीखे जाते हैं, ये वही सीखते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो नेमिंग करते हैं, वही सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी इस लेवल पे इनका कोई मैटर नहीं है इतना। ICZN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स जितने भी धरती के ऊपर प्रेजेंट है उनके भी हमने साइंटिफिक नेम है, तो ये कोड हमें स्टडी करने पड़ेंगे। इन कोड से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन कोड से हमें नाम बनाने के तरीके आ जाएंगे कि नाम कैसे बनाया जाता है, किस आधार पर। तो ये सब हमने पहले स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद उसके बाद हम वाइल्ड में जा सकते हैं, फॉरेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका हम नाम बना देंगे आसानी से। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आसान है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपने पढ़ लिया बच्चों, आसान था। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है क्लासिफिकेशन। ये सब हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं बच्चों। टैक्सोनॉमी में हमने नोमेनक्लेचर तो पढ़ लिया, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करना। जैसे कि आपकी क्लास में मान लो काफ़ी सारे बच्चे हैं, आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे को तो मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, एक एक बच्चे की स्टडी हम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हम क्या करते हैं, आसानी से आसान काम करने के लिए क्लास में अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। वो ग्रुप हम किसके दायरे बनाते हैं, कोई कोई कैरेक्टर के दायरे बनाते हैं। जैसे मार्क्स के दायरे पे बना दिए मैंने, जो बच्चे 90 से अबव वाले उनका अलग ग्रुप बना दिया, जो 80 से अबव वाले उनका अलग ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार जो जीव जंतु धरती के ऊपर, उनको हम एक एक को स्टडी नहीं कर सकते। करोड़ों लाखों मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है धरती के ऊपर, एक एक को स्टडी करना मुश्किल है। तो हम उनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। किसके आधार पे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। तो यहां पर दो चीज लेके चलेंगे, सिमिलर एंड डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, दोनों के आधार पे हम क्या बना देते हैं, ग्रुप। तो ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप बना दिया हमने, उस ग्रुप में एक ऑर्गेनिजम्स के हमने जो कैरेक्टर स्टडी करे हैं, उससे हमें उस पूरे ग्रुप का ज्ञान हो जाएगा। उसमें आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वैसे ही कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। नंबर 1। अभी जो ग्रुपिंग है, एक सिंगल ग्रुप से तो बात बनेगी नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म को हम सिंगल ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, हमें काफ़ी सारे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। फिर उन ग्रुप को हमने अरेंज करना पड़ेगा रैंक वाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज।
तो क्लासिफिकेशंस ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप को मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप, और ईच ग्रुप, हर ग्रुप क्या होता है अपने आप में एक कैटेगरी होती है, हर ग्रुप अपने आप में कैटेगरी है, और एक सिंगल कैटेगरी में तो हम सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर नहीं सकते, तो अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेंगी ना, हमें अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेंगी, तब जाके आसानी से सबकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो कैटेगरी हमने रैंक वाइज अरेंज करनी है, और उनका रैंक वाइज अरेंज होना ही क्या कहलाता है, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। क्लियर बच्चों? तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल हम कराएंगे कौन कौन सी कैटेगरी है जिनके अंदर हम लिविंग बीइंग को क्लासीफाई करते हैं, और टैक्सोन क्या है, कैटेगरी क्या है, कल आपको हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू बच्चों।